इस वीडियो में हम MS एक्सेल में ये सीखेंगे कि हम किस तरह से एक वर्कबुक क्रिएट करते हैं और उसको हम किस तरह से एक नाम देंगे और उसके अंदर मौजूद सेल्स और शीट्स के साथ किस तरह से काम किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक वर्कबुक क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल। तो एक्सेल 2016 जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है, ये हमने डाउनलोड किया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक वर्क बुक क्रिएट हो जाएगी। ये आपकी मुकम्मल एक वर्क बुक है। इसी तरह आप एक और वर्क बुक क्रिएट करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे ब्लैंक शीट के ऊपर। तो इस तरह से एक नई वर्क बुक ओपन हो जाएगी। देखिए इसका नाम क्या है, बुक 2, और जो पहले हमने क्रिएट की थी उसका नाम है बुक 1। तो बुक 1 एंड बुक 2 ये हमने इस वक्त दो वर्क बुक्स क्रिएट की हैं। तो इसमें से एक हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे बुक 1 मौजूद है। इस बुक 1 में अभी हम सीखेंगे ये किस तरह से हम इसको जो है इसके अंदर जो शीट्स और सेल के साथ किस तरह से काम किया जाता है। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। फाइल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेव के आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको सेव कर लूँ डेस्कटॉप में। तो इसका नाम हम रख लेते हैं मिसाल के तौर पे ABC। जो भी आप नाम इसको देना चाहें वो आप इसको दे सकते हैं। इसकी जो एक्सटेंशन है वो XLSX है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है एक्सेल शीट की। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप सेव करेंगे तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट था ये सेव हो गया। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये ABC के नाम से यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आप जब चाहें यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि सीख लिया हमने कि इस वक्त ये हमने एक और शीट खोली हुई थी, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। तो अब हम ये सीखेंगे कि हम हमारे सामने जो एक वर्कबुक मौजूद है इसके अंदर हम सेल्स पे और शीट्स पे काम किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि सपोज करते हैं कि एक क्लास है जिसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और हमने क्या करना है कि उनके लिए एक वर्क बुक क्रिएट करनी है जिसके अंदर उन तमाम स्टूडेंट्स का जो एनुअल रिज़ल्ट है, यानी कि उनका जो सालाना रिज़ल्ट है, वो उसमें डिस्प्ले हो सके। तो उसके लिए हमने एक वर्क बुक क्रिएट करनी है। तो ये हम क्रिएट कर चुके हैं एक वर्क बुक। अब हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये शीट आपको नज़र आ रही है जिसमें रोज एंड कॉलम्स मौजूद हैं, इसका नाम है शीट 1। अब हमने क्या करना है कि लेट सपोज वो जो क्लास है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स की हमने क्या करना है कि जो रिजल्ट्स का जो रिकॉर्ड है वो हमने इस वर्कबुक में सेव करना है। तो हमने क्या करेंगे कि उन पांचों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग शीट बनाएंगे। जैसे ये जो शीट है शीट 1, ये हम बनाएंगे फिजिक्स के लिए। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ रीनेम फिजिक्स। यानी इस शीट के अंदर 5 स्टूडेंट्स के फिजिक्स के मार्क्स इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी। इसका भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं मैथमेटिक्स। अब ये आपने 2 शीट्स क्रिएट कर ली हैं। इसी तरह आप आगे शीट्स क्रिएट करते जाएंगे, वो फिर आपने बाद में इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम यहाँ पे एक शीट जो है फिलहाल उसके ऊपर फोकस करेंगे फिजिक्स की। यहाँ पे आपने एक शीट क्रिएट की है तो फिजिक्स पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो फिजिक्स की शीट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना शुरू करता हूँ। लेट सपोज सबसे पहले मुझे चाहिए होगा स्टूडेंट्स के नेम्स और उसके साथ वाले कॉलम में मुझे चाहिए होंगे उनके रोल नंबर, और उसके साथ जो कॉलम होगा उसमें होगा फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो इसके साथ वाले कॉलम में आ जाएंगे। अब ये हमने 3 कॉलम्स यहाँ पे बना लिए हैं। अब इन कॉलम्स में हम क्या करेंगे कि इन 10 स्टूडेंट्स का जो नाम है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसी तरह इनकी रोल नंबर एंटर करेंगे और उन्होंने फिजिक्स में जितने मार्क्स लिए हैं वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। बल्कि हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, टोटल मार्क्स फिजिक्स के कितने हैं, और उसके साथ वाला जो कॉलम होगा यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी उसने कितने मार्क्स हासिल किए।
अब आपने क्या करना है कि इन कॉलम्स को और इन रोज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन करना है। अब जैसे आप देखेंगे टोटल मार्क्स यहाँ पे सही लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह जो ऑब्टेन्ड मार्क्स का कॉलम है, इसके साथ यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस कंप्लीट ये जो कॉलम है, ये सॉरी ये जो रो है, इसका अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसका जो साइज़ है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसको हम सीखेंगे आगे चल के कि किस तरह से हम ये तमाम फॉर्मेटिंग करते हैं। फ़िलहाल आपने ये सीखना है कि आप सेल्स में डाटा किस तरह से एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के जो नाम है वो यहाँ पे एंटर करते जाएंगे, उनका जो रोल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। लेट सपोज 100 मार्क्स हैं और उसने ऑब्टेन किए हैं 45 मार्क्स। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने क्या करना है कि 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसमें महफूज कर लेना है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स की शीट पे आएंगे, यहाँ पे आप मैथमेटिक्स की शीट क्रिएट करेंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स के मार्क्स एंटर करेंगे, प्लस पे जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स आप एंटर करेंगे। तो आखिर में ये होगा कि तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स आपने अलग-अलग शीट में एंटर कर दिए होंगे। और फिर हम आखिर में क्या करेंगे कि जो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने एंटर किए हैं, इन पाँचों सब्जेक्ट्स को हम आखिर में जाके टोटल करेंगे। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम शीट्स के साथ और सेल्स के साथ इस तरह से हम काम लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि आगे चल के ये सीखना होगा कि इन सेल्स के ऊपर, इन कॉलम्स के ऊपर, इन रोज़ के ऊपर, यहाँ पे जो होम का जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके तमाम ऑप्शंस जो हैं वो हम यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। यानी जो सेल की फॉर्मेटिंग है ये हम सीखेंगे आगे चल के। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने पीसी में MS एक्सेल इंस्टॉल कर लेना है। और ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है, ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है कि आपने इन 10 स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कबुक क्रिएट करनी है। फिर इसी असाइनमेंट को ही आगे रखते हुए हम इस जो MS एक्सेल की जो बाकी चीज़ें हैं वो हम उसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि किस तरह से एक वर्कबुक क्रिएट की जाती है, उसको हम किस तरह से एक नेम देते हैं और किस तरह से हम सेल्स और शीट्स के साथ काम करते हैं।